इस हैदराबाद में जब मैं शिविर दे रहा था तो बहुत सोचा रहा था कि क्या शिष्यों की इच्छाएं पूरी हो सकेंगी, क्या दूर दूर से शिष्य आएंगे, वे अपने आप में एक मस्ती, एक आनंद प्राप्त कर सकेंगे। और ये एक मन में न्यूनता तो नहीं थी, सकुचाहट भी नहीं थी, मगर ऐसा भाव जरूर था कि अगर ऐसा भाव नहीं लेता तो शिष्य सोचते हैं कि बस सब कुछ ठीक हो गया। तो कभी कभी उसको धक्का लगाने के लिए भी ऐसा भाव लाना पड़ता, भाई तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्या है, क्योंकि ब्रह्म को चाहिए कि निरंतर माया जाल आपके ऊपर डालता रहे और आपको बराबर चाहिए कि माया जाल को तोड़ते रहें। दोनों के बीच में ये कसम बनी रहे, आप तोड़ें, माया जाल तोड़ें, मैं डालूंगा, हर बार डालूंगा। और वास्तव में अनिल कुमार पंडित जी, हम तो पंडित जी कई बार कहते हैं, कई अनिल कुमार जोशी जी कहते हैं, और यहां पर इनकी बड़ा एक सम्मान है इस हैदराबाद नगरी में, आसपास आंध्र में इनको बड़े आदर के साथ देखा जाता है। और आप खुद देखें कि 400 वॉलंटियर्स घूम रहे हैं, एक किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, भागदौड़ नहीं है। मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया हूं कि एक बराबर बैलेंस्ड कार्य है, एक सही प्रकार सिस्टमेटिक कार्य है, और जितना सुंदर ढंग से सजाया गया है, देखा गया है, यह आवश्यक भी है। हम सन्यासी नहीं है, गृहस्थ हैं, इसलिए सन्यासी भी गृहस्थ बनने के लिए तड़फते हैं, बेचैन होते हैं। और ऐसा कोई देवता नहीं है जो ग्रस्त नहीं हो, ऐसा कोई ब्रह्मर्षि नहीं हो जो ग्रस्त नहीं हो। गुफाओं में रहने को योगी नहीं कहते हैं, जो बीच मझधार में खड़े होते हैं वो योगी कहलाते हैं, बीच मझधार में कूदते हैं वे अपना में पूर्णता के साथ कहलाते हैं। जो चैलेंज उठाते हैं वे युग पुरुष व्यक्तित्व बन जाते हैं। और उन्होंने चैलेंज उठाया और मैंने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, बहुत कमी है, बहुत परेशानी होगी, बहुत तृप्ति होगी, अड़काते रहे, मगर वो एक ही बात जिद पकड़ते हैं, गुरु पूर्णिमा तो हैदराबाद में करेंगे, आप निश्चिंत रहें। और मैं वास्तव में कल आया तो उनके सारे आपके प्रति आत्मीयता, आपके प्रति प्रेम, हर क्षण ये कि कोई शिष्य को, कोई गुरु भाई को तकलीफ नहीं हो, और हम भी उतना ही प्यार इनको दें, उतना ही स्नेह दें, इतने अपनत्व दें, इतनी चेतना दें, उनको एहसास हो सके कि वास्तव में आप और हम दोनों एक हैं। क्योंकि इस गंगा की कोई बूंद दूसरी बूंद से अलग नहीं हो सकती, सब मिलकर के एक धारा बनती है और धाराओं से मिलकर गंगा बनती है। आप उन दोनों में अलग अलग खून नहीं बह रहा है, अलग अलग कोई गुरु नहीं है, अलग अलग कोई चेतना पुंज नहीं है, अलग अलग कोई आपका गोत्र भी नहीं है। आपका गोत्र ही गुरु है, आपका नाम ही गुरु है, आपकी चेतना ही गुरु है, सबका एक ही स्थिति है, एक ही प्रज्ञा है। मैं आपको एक बार फिर सिद्धाश्रम सावित परिवार की तरफ से, सिद्धाश्रम की तरफ से उच्च कोटि के योगियों, यतियों, सन्यासियों, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों, अप्सराओं की तरफ से और अपने परिवार, मेरे खुद की तरफ से और जितने भी दृश्य और अदृश्य शिष्य हैं उन सब की तरफ से आपको पूरे हृदय के साथ आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने आप में पूर्णता प्राप्त करें, तेजस्विता प्राप्त करें और वास्तव में एहसास करा सके हमें कि वास्तव में आप शिष्य हैं, वास्तव में एहसास करें कि आप में एक युग पुरुषता है, एक क्षमता है, एक श्रेष्ठता है, एक दिव्यता है। क्योंकि पूरा हैदराबाद और पूरा भारत आपको बराबर देख रहा है और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो खड़े हैं वे भी आपको देख रहे हैं, जो सन्यासी हैं जो बैठे हैं वो भी आपको देख रहे हैं। आप भी उनको देखने की क्रिया करें, आप भी त्राटक करके देखें कि यहां कौन कौन बैठे हैं। आप भी बिना पलक झपकाए देखें 24 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो आपको दिखाई देंगे, उसे एहसास कर सकें। और एक बार जो खुल गया तो पूरी आंख खुल जाएगी, ज्ञान खुल जाएगा। और ऐसी स्थिति में उन सबके बीच में, उन सिद्धाश्रम के योगियों और सन्यासियों के बीच में मैं एक बात पुनः अनिल कुमार जोशी और रवि जोशी और इनके साथ काम करने वाले सारे स्टाफ और सारे कार्यकर्ता दिन रात एक करके अपने सुख और दुख की चिंता किए बिना एक इच्छा की गुरु पूर्णिमा इतनी सफल हो जाए, उन सभी लोगों को और उनकी पत्नियों को, बच्चों को, परिवार को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि उनके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हों और वे सभी गुरु चरणों में समर्पित हो सकें। एक शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण, एक गुरु का शिष्य के प्रति आशीर्वाद। एक शिष्य का
गुरु से एग्रीमेंट कि मैं आज से मन वचन कर्म से आपका हूं और आपकी जिम्मेवारी है कि मैं तो माया मोह में उलझा हुआ हूं, फंसा हुआ हूं, मैं इतनी ज्ञान विज्ञान चेतना नहीं जानता हूं, मगर आपका कर्तव्य है, आपकी मेरे ऊपर कृपा हो कि मैं इस माया मोह से निकलता हुआ गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ भी आपके मंत्र के सहारे, गुरु मंत्र के सहारे जीवन में उन्नति करूं और बराबर आपका मार्गदर्शन प्राप्त करता रहूं। यह गुरु दीक्षा है और वास्तव में गुरु दीक्षा आवश्यक है। यदि जीवन में गुरु नहीं है और उस मंत्र में भी कोई नाम नहीं है, गुरु कोई नाम नहीं होता, न वशिष्ठ गुरु है, न विश्वामित्र है, न अत्रि है, न भारद्वाज है, न पुलस्त्य है, न नारदसी माली है, ये गुरु नहीं है, ये तो शरीर का एक नाम है। गुरु का मतलब है जो ज्ञान दे सके, चेतना दे सके, पूर्णता दे सके, सफलता दे सके और उसके सुख दुख में सहायक हो सके और उसकी पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा ले, वह गुरु कहलाता है। और उस गुरु मंत्र में इतनी ताकत, इतनी क्षमता होती है कि उस गुरु मंत्र के सहारे अपनी सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त करता रहता है और जीवन में जो भी इच्छा होती है वह पूरी होती रहती है। इसको दीक्षा कहते हैं। दीक्षायाम अमृतमश्नुते, दीक्षा ही अमृत है और दीक्षा के माध्यम से जीवन में विष की जगह अमृत, हिंसा की जगह प्यार प्रेम, नफरत की जगह सफलता और राग द्वेष से परे हट करके जीवन को एक सन्मार्ग पर गतिशील करने की क्रिया को दीक्षा कहते हैं। फिर भी हम गृहस्थ में हैं या सन्यासी हैं, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक साधक की, प्रत्येक शिष्य की इच्छाएं होती ही हैं और इच्छाएं होनी चाहिए। इच्छा विहीन पशु, जिनकी इच्छाएं नहीं है वह पशु होते हैं। पशु की कोई इच्छा होती नहीं, वह कुछ सोचता ही नहीं, वो उन्नति के बारे में नहीं सोचता, वो साधना के बारे में नहीं सोचता, क्यों? पशु नहीं सोचते, मनुष्य सोचते हैं। मनुष्यों में जो उच्च स्तर के होते हैं वे साधक होते हैं, वे शिष्य होते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति में आकांक्षा हो, इच्छा हो आगे बढ़ने की, उन्नति करने की, सफलता प्राप्त करने की और समस्याओं के समाधान की। अगर ये समस्याएं आप नहीं सुलझा सकते, और समस्याएं तो कई हैं, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कीर्ति यश सम्मान प्रसिद्धि राज्य स्वास्थ्य गृहस्थ, ये सभी जीवन की समस्याएं हैं, हर एक व्यक्ति की अलग अलग हैं। उनको पूर्णता देना, उनको सफलता देना, वे इच्छाएं पूरी करने को विशेष दीक्षा कहते हैं। क्योंकि दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र का मतलब है कि गुरु एक आज्ञा देता है कि ये कार्य इसका हो, ये अपने नियंत्रण में रहे, और उसके 32 पॉइंट होते हैं उस आज्ञा चक्र में, 16 आध्यात्मिक 16 भौतिक। ये गुरु को ज्ञान है कि किस बिंदु को दबाए। ये टेलीविजन वाले को मालूम है कि किस बटन को दबाएं तो आवाज ज्यादा होगी, किस बटन को दबाएं तो कम होगी, किस बटन को दबाएं तो बंद हो जाएगा, किस बटन को दबाएं तो खोलेगा। बस उस टीवी को जानने वाला ही करेगा। इसलिए उस बिंदु को स्पर्श करके उसको चेतना युक्त बना देने की क्रिया को विशेष दीक्षा कहते हैं। वह बिंदु स्वास्थ्य का हो सकता है, आर्थिक उन्नति का हो सकता है, रोग मुक्ति का हो सकता है, परिवार की समस्याओं का समाधान के लिए हो सकता है, और जो भी आपकी इच्छाएं हों। और एक बार में नहीं होता, दूसरी बार लेते हैं, दूसरी बार नहीं होता, तीसरी बार लेते हैं। 2 रोटी में पेट नहीं भरता, तीसरी रोटी लेते हैं, चौथी लेते हैं, 5वीं लेते हैं, तब तक देते रहते हैं जब तक हमारा पूरा पेट नहीं भर जाए। तब तक मंत्र जाप करते रहते हैं जब तक हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाए, तब तक दीक्षा लेते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक बार दीक्षा से ही काम हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पूर्व जन्म के जो भी संस्कार रहे हों, जो भी कमियां रही हो, जो भी पाप रहे हों, क्योंकि इस जीवन में भी हम बिल्कुल सात्विक जीवन तो नहीं बिता पाते। लोभ नहीं हो, तृष्णा नहीं हो,
शुद्ध हों, सात्विक हों, व्यसन नहीं हो, बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, शराब नहीं पिए, जूते पहन करके भोजन नहीं करें, होटलों में पराया हाथ का खाना नहीं खाएं। ये नहीं चल सकता आज के युग में। ऐसा करना पड़ता है। जब ऐसा करना पड़ता है तो वह दोष व्याप्त होता ही है। उस दोष को दूर करने के लिए, और जब तक वो दोष रहेगा तब तक निर्मलता नहीं आएगी। दो चीजें एक साथ नहीं, मैल और निर्मलता दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते। मैल हटेगा तो निर्मलता आएगी, सफाई आएगी, स्वच्छता आएगी। और यदि आपके पूर्व जन्म के दोष पाप इस जीवन के 1 किलो भर हैं, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं, और यदि मैंने दीक्षा दी, उस दीक्षा के माध्यम आधा किलो हटा भी, तब भी आधा किलो तो फिर भी आपके पास रहा। यानी अगर पानी उबलेगा तो 100 पॉइंट पर उबलेगा, 99 पॉइंट पर भी उबलेगा नहीं, पानी खोलेगा नहीं, 99.9 पर भी नहीं उबलेगा, पूरे 100 पॉइंट पर ही उबलेगा। इसलिए जब वे पाप दोष दूर होंगे तभी आपको जीवन में सफलता मिलेगी, मगर उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। एक बार में दीक्षा नहीं होगी, दूसरी बार लेंगे, दूसरी बार नहीं होगी, तीसरी बार। दत्तात्रेय ने 24 बार गुरु बनाए, 24 गुरु धारण किए। अपना दूसरा गुरु स्थापन कर सकते हैं, जिससे भी आपको ज्ञान मिले, जिससे भी आपको तपस्या का अंश मिले। और गुरु के पास कोई धन नहीं होता, साधनाओं के माध्यम से सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उसमें चाहे लक्ष्मी हो, चाहे भुवनेश्वरी हो, चाहे महाकाली हो, चाहे छिन्नमस्ता हो, कोई भी हो। उन तपस्याओं के माध्यम से आपको तपस्या का अंश देते हैं। उस तपस्या के अंश से आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याएं समाधान होती हैं। उसको विशेष दीक्षा कहते हैं। और इसीलिए इन 3 दिनों में आपको गुरु दीक्षा भी देंगे, आपको विशेष दीक्षा भी देंगे, प्रयोग भी करवाएंगे, और बार बार उस शीशे को साफ करेंगे, जिसे शीशे में धूल जमने पर जो चेहरा दिखाई नहीं देता, इसलिए उसको बार बार मांजना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है। एक बार से सब कुछ नहीं हो जाता। शीशे को, मन रूपी दर्पण को साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि रोज दिन भर में झूठ, छल, कपट का उसके ऊपर गर्द, गुबार, रेत जमती रहती है, और शीशा अपना चेहरा देख नहीं पाते। हमें क्या कमियां है वो नहीं पहचान पाते, हमें क्या न्यूनताएं आ रही वो नहीं समझ पाते। और इसके लिए विशेष दीक्षा का चिंतन हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने किया है। और जिसकी जो इच्छाएं हो वो प्राप्त करे। गुरु का भी ड्यूटी है, गुरु का भी धर्म है, गुरु का भी चिंतन है कि वो लालच नहीं करे, तपस्या अंश को रोके नहीं, जो है वो प्रदान करे। गुरु का मतलब देने वाला, गुरु का मतलब है वजनदार, गुरु का मतलब है समर्थ, गुरु का मतलब है छाया देने वाला, गुरु का मतलब है पूर्णता देने वाला। यहां पर काफी तेलुगु भाषी हैं और भाषा कोई आड़े नहीं आती, क्योंकि जबान कुछ बोलती नहीं है। चेहरा बोलता है, आंखें बोलती हैं, हाथ बोलते हैं। जबान तो केवल 2% बोलती है, बाकी सब चेहरे के हाव भाव समझ जाता है आदमी, आंखों के माध्यम समझ जाता है। मैंने ब्रह्मर्षि के बारे में आपको समझाया था कि हम सभी ब्रह्म तो हैं, अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति, शंकराचार्य ने यही कहा है। और यहां केरल में एक जन्मा हुआ बालक शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष आर्यावर्त में जो ज्ञान और चेतना, जो गुरुत्व दिया, वो अपने आप में एक अद्भुत था। और उन्होंने एक दक्षिण भारत को उत्तर भारत से समन्वय किया, यहां का ज्ञान उत्तर भारत में दिया, और ये उनकी महान उपलब्धि है। और उन्होंने ये कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, द्वितीयो नास्ति, और दूसरा कोई है ही नहीं मेरे जीवन में। इसलिए उनके शब्दों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म होता ही है। ये अलग बात है कि वह सुप्तावस्था में उस ब्रह्मत्व को जागृत करने का एक अलग विधान है, अलग तरीका है। अंदर ज्ञान तो है, उसको जागृत करने का विधान आपको नहीं है। कैसे उस ब्रह्मत्व को जागृत किया जाए, किस प्रकार से चेतना को प्राप्त किया जाए। और ऋषि का मतलब है पूर्णता प्राप्त करना, उस ब्रह्म को पहचानना। इसलिए एक ही बार में ब्रह्मर्षि नहीं बना जा सकता, उसको पहचानने में थोड़ा सा समय लगता है। धीरे धीरे अपने आप को पहचानते हुए एक दिन ब्रह्मर्षि बन जाता है। आप राजऋषि हैं, और राजर्षि का मतलब होता है जिसके पास धन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, राजा की तरह जीवन यापन करते हो, वो राजर्षि हैं।
और राजर्षि से आगे की क्षमता 16 पड़ाव होने के बाद में ब्रह्मर्षि बनता है। चरण 1, दूसरा चरण, तीसरा चरण और 16वां चरण ब्रह्मर्षि बनता है। मतलब एक चरण भी जीवन में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती, क्योंकि राजर्षि से आगे ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया अत्यंत कठिन है, श्रम साध्य है, अनुभव गम्य है और गुरु की कृपा के बिना वह प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को ज्ञान है कि ब्रह्मर्षि कैसे दिया जा सकता है। राजर्षि केवल विश्वामित्र थे और इतने हजार ऋषियों में कुछ 10-15 व्यक्ति ब्रह्मर्षि कहलाए। मतलब है कि ब्रह्मर्षि अपने आप में कठिन क्रिया थी, अन्यथा तो हजारों वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, गर्ग है, अत्रि है, कणाद है, पुलस्त्य है और सैकड़ों ऋषि मुनि बने, पर ब्रह्मत्व प्राप्ति नहीं हो पाई, ब्रह्मर्षि नहीं कहला सके। इसलिए मैंने कहा कि राजर्षि तो प्रत्येक व्यक्ति है, उसको पहला चरण भरेंगे, एक कदम भरेंगे तो 16वां कदम भी पूरा होगा, 16वां कदम पूरा होगा तो ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाएगा, ब्रह्मर्षि प्राप्त कर लेंगे। मैं आपको पहला कदम भरवा रहा हूं जीवन के इस मोड़ पे, जो कि आवश्यक है। कम से कम आपको ब्रह्मर्षि की ओर एक चरण मैंने बढ़ाया, ये छोटी बात नहीं है, ये जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जीवन का सौभाग्य है कि मैं इस ओर बढ़ा रहा हूं और धीरे धीरे आप एक्टिव होते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप में पूर्ण ब्रह्मत्व जागृत होते हुए पूर्ण ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में संपन्न हो जाएंगे। मैं उसी ओर बराबर प्रयत्न करूंगा, कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। और शंकराचार्य ने जहां कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, वहां उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्ण मृत्युंजय न मृत्युर्भय तत्रा दूसरा ब्रह्म। जहां मृत्यु भय नहीं है, जहां मृत्यु व्याप्त नहीं हो सकती, आ ही नहीं सकती, जहां यमराज तुम्हारे सीने पर पांव नहीं रख सकता, जहां यमराज से आंख मिला के खड़े हो सकते हैं, जहां मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है, उसको ब्रह्म कहा गया है, उसको ब्रह्मर्षि कहा गया है। क्योंकि ब्रह्म कभी मरता नहीं है और ब्रह्म कभी समाप्ति नहीं होती। इसलिए महामृत्युंजय को भी अपने आप में ब्रह्म कहा गया है। इसलिए देवताओं में केवल महादेव ही हैं जिनको महामृत्युंजय कहा गया है, जिनको शिव कहा गया है, जिनको कल्याणकारी कहा गया है। और जो युद्ध प्रिय होते हुए भी एक गृहस्थ भी हैं और सन्यासी भी हैं, शमशान में रहते हैं, पत्नी और पुत्रों के साथ भी रहते हैं। इसलिए इसको ब्रह्म कहें या महामृत्युंजय कहें, दोनों एक ही शब्द के पर्याय हैं। चाहे सिक्के को आगे से देखें या पीछे से देखें, दोनों होने पर ही पूर्ण सिक्का बनता है। इसलिए महामृत्युंजय विधान अपने आप में उस ब्रह्मर्षि बनने की क्रिया में महत्वपूर्ण पग है, क्योंकि जिंदा रहेंगे, जीवित रहेंगे तो ही अपने आप में ऋषि बन सकेंगे। मृत्यु हमें प्राप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएंगे हम, तो फिर ब्रह्मर्षि के 16 चरण प्राप्त करते हुए कैसे हम उस अद्भुत और अनिवर्चनीय क्षेत्र में पहुंच सकेंगे। और जो भी अपने आप में चैतन्य है, क्योंकि विश्वामित्र ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में मुर्दा है, जीवित है ही नहीं। आश्चर्य यह है कि वे चलते फिरते हैं, वे चलते फिरते मुर्दा हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, अंदर ओज नहीं है, साधना करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, और आगे बढ़कर के गुरु चरणों में समर्पित होने की भावना नहीं है, और छलांग लगाने की क्रिया नहीं है। जो अपने आप में एक्टिव हैं, जो एक बार दांव पे अपने आप को लगा देते हैं, वे कुछ समय तक गुरु के घर में, गुरु के स्थान में, गुरु के आश्रम में रहते हैं। और रह करके कैसे उनको क्या प्राप्त होता है, ऐसा कोई स्कूल गुरु का घर नहीं होता कि रोज 10 बजे से 5 बजे तक पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा भी प्रतीत नहीं होता कि कब कोई चीज दे दे, कैसे ब्रह्मत्व जागृत हो जाए। पर जब भी मिले आप दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, 15वां, 16वां इसको चरण प्राप्त करते हुए दोनों तरीकों से, प्रयोग के माध्यम से भी, सेवा के माध्यम से भी, क्रिया पक्ष के माध्यम से भी, भावना पक्ष के माध्यम से इस चरणों में बराबर बढ़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि एक बार दीप जलने पर वह बुझे नहीं, बराबर बढ़ता रहे, तब आपको मृत्यु का भय रहेगा ही नहीं, तब मृत्यु आपके पास आ भी नहीं सकती, तो यमराज आपके पास विचरण नहीं कर सकते। कोई गोली संसार में बनी नहीं जो आपके सीने को छेद सके, कोई अस्त्र आपको नहीं बना जो आपको मार सके। नैनम छिन्नति शस्त्राणी नैनम दहति पावक, कृष्ण ने कहा है गीता में, नैनम छिन्नति शस्त्राणी नैनम दहति पावक। कोई आग आपको जला नहीं सकती, कोई शस्त्र आपको काट नहीं सकता। जब आप में ब्रह्मत्व स्थापन हो जाता है, जब महामृत्युंजय स्थापन हो जाता है, भगवान शिव को अंदर स्थापन कर लेते हैं,
क्योंकि उस 16वें चरण का पहला चरण महामृत्युंजय है और अंतिम चरण पूर्व ब्रह्मर्षि पद है। और यदि आप पूरे भारतवर्ष में देखें तो 2, 4, 5 व्यक्ति ही होंगे जो ब्रह्मर्षि को सही ढंग से पहचान पा रहे होंगे, पूर्ण रूप से ब्रह्मर्षि होंगे। और यूं तो हजारों लाखों ब्रह्मर्षि हैं इस भारतवर्ष में, उन सबको मैं प्रणाम करता ही हूं, उनकी कोई कमी है ही नहीं। तो सही अर्थों में ब्रह्मर्षि क्या है या ऋषि शब्द का क्या अर्थ है, ऋषि क्या है? ऋषि तो रींच को भी कहते हैं और ऋषि सन्यासी को भी कहते हैं। क्या ऋषि का तात्पर्य क्या है? जब वो ही नहीं जानते तो ब्रह्मर्षि कैसे बनेंगे, क्या समझेंगे? ये आगे का विधान है। मगर मैं आज पहली बार आपका दीपक जला रहा हूं अंदर ब्रह्मर्षि का, और कोई आंधी तूफान उस दिए को बुझा नहीं सकती, बाहर का कोई वातावरण आपको हिला नहीं सकता, आपके परिवार वाला, आपके परिवार वाले आपको बंधनों में बांध सकते नहीं। आप स्वतंत्र है, विचरण है और मस्त हैं। ऐसा इस युग में जहां कहा गया है कि असित गिरिस्वम सात का जलम सिंधु पात्रे, भगवान शिव जिनकी वर्णन नहीं किया जा सकता, और महोक्ष खटवांगम परसुजिनम भस्म फणिन कपालम चेती यत तवर्धतंत्रोपकरणम, जो शमशान में रहते हुए भी गृहस्थ हैं, जो गृहस्थ में रहते हुए पूर्ण शमशानवासी हैं, जो देवता भी नहीं महादेव हैं, जिनके पास खप्पर के अलावा कुछ नहीं है, तो वह भी कुबेर उनके चरण धोते हैं, उनके सामने खड़े रहते हैं, क्योंकि वे दोनों पक्षों को, दोनों चिंतन को जीवित इसलिए हैं कि अंदर उनका ब्रह्मत्व जागृत है। और आपके अंदर भी उस ब्रह्मत्व को जागृत करने के लिए महामृत्युंजय जो पहला विधान है वह मैं संपन्न कर रहा हूं। और ये उस ऊंची छलांग का पहला चरण है, जंपिंग स्टोन है, जहां आप एक दिन जरूर ब्रह्मर्षि प्राप्त करके अपने नाम और गरिमा को उच्चता की ओर बढ़ाएंगे। और मैं उस दिन शायद मेरी आंखें बहुत तृप्त होंगी, हृदय में एक बहुत गर्व होगा कि मेरा शिष्य आज पूर्ण ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर सका। और उसके लिए नदी की तरह बहते हुए, तेजी के साथ गतिशील होते हुए आपको गुरु रूपी समुद्र में समाहित होना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना चाहिए। मैं इस प्रयोग को करवा रहा हूं। पुनः हम भगवान शिव की आराधना करें और उसके बाद इस प्रयोग को संपन्न करें, क्योंकि वह मृत्युंजय है, महामृत्युंजय है। और जय मृत्यु पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन और असंभव कार्य है। जो पैदा होता है वो मरता है, मगर हम पैदा होकर भी नहीं मरे, यह बहुत बड़ी ऊंची छलांग है। मृत्यु हमारे पास, पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था, पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करना हमारे हाथ में। मृत्यु हमारे पास नहीं फटक सकती, आ नहीं सकती, संभव नहीं है। आएगी तो पास में बैठ करके बातचीत करके चली जाएगी, हम बात करेंगे, उससे बिठाएंगे, खाना खिलाएंगे, स्नेह करेंगे, मगर हमें स्पर्श नहीं कर सकती। जब मैंने ब्रह्मर्षि प्रयोग किए थे तो 16 चरण सिखाए थे और 16 चरण लिए, उनके आश्रम में रह करके उनकी रोज लंगोट धोता, पूरा आश्रम साफ करता, गोबर लीपता, उनको स्नान, गुरु जी को स्नान करवाता, जो पहले गुरु बने, सच्चिदानंद जी पहले गुरु बने। और उन्होंने बराबर उस प्रयोग को संपन्न करवाया, क्योंकि उनका आश्रम में था, 24 घंटे उस वातावरण में था। इसलिए कस्तूरी के पास बैठने से क्या होता है, वह तो कस्तूरी के पास बैठने से मालूम पड़ेगा। गंगा में खड़े होने से क्या आनंद मिलता है, वो गंगा में खड़े होने से ही प्राप्त हो पाएगा। गुरु के घर में बैठने से क्या अनुभव होता है, वो गुरु के घर में बैठने से ही मालूम पड़ेगा। मगर इसके लिए छलांग लगाने की जरूरत है, त्याग करने की जरूरत है, और समुद्र में बीच में कूद जाने की हिम्मत, क्षमता होनी चाहिए। ऐसा है तो फिर आपको कहीं कोई कमी नहीं है। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं।